नमस्कार दोस्तों, अभी अभी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। इसरो की तरफ से चंद्रयान 3 की लैंडिंग की डेट को लेकर के चांद पर उतरने से ठीक पहले टल सकती है चंद्रयान 3 की लैंडिंग की डेट अगर टलती है तो इसरो के पास उसके लिए रिजर्व डे है, यानी कि इसकी बैकअप की तारीख भी तय की जा चुकी है। इसरो के वरिष्ठ साइंटिस्ट ने यह जानकारी दी है कि किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर लैंडिंग जो है वह पूरे 4 दिन के लिए टाली जा सकती है। आइए जानते हैं इसरो का नया प्लान क्या है। जिससे लूना 25 नहीं बच पाया, अब उसी मार्ग से चंद्रयान 3 होकर जस्ट गुजरने वाला है और इसी जगह के आसपास भारत का चंद्रयान 2 मिशन भी क्रैश लैंड कर चुका है। और इन्हीं सभी समस्याओं को लेकर इसरो हेडक्वार्टर के द्वारा भी एक बेहद महत्वपूर्ण बयान जारी हुआ है, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। 23 अगस्त 2023 की शाम को 5:30 या 6 बजे के बीच में चंद्रयान 3 के लैंडर को यदि वहां पर लैंड करने के लिए सही जगह नहीं मिल पाती है तो फिर इस लैंडिंग की तारीख को टाला जाएगा और इस लैंडर को एक और चक्कर लगाना पड़ेगा चंद्रमा के। तो यह एक तरह का बैकअप प्लान है, या यूं कहें कि वैज्ञानिक अपने मिशन का प्लान बी बनाकर चलते हैं। इसरो ने भी यही कहा है। इसरो का एक सेंटर गुजरात के अहमदाबाद में है, इसका नाम है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। इसके डायरेक्टर नीलेश एम देसाई ने कहा है कि 23 अगस्त 2023 को लैंडिंग से 2 घंटे पहले इसरो के प्रमुख वैज्ञानिक यह फैसला लेंगे कि लैंडिंग कराई जानी है या नहीं। डायरेक्टर नीलेश देसाई ने कहा कि इसमें हम यह देखेंगे कि सही जगह मिली है या नहीं, लैंडर की सेहत कैसी है, क्या वे लैंडिंग के लिए उपयुक्त हैं। अगर किसी भी तरह की गड़बड़ी दिखती है या आशंका पैदा होती है तो चंद्रयान 3 की लैंडिंग को 4 दिन बाद 27 अगस्त 2023 को कराया जाएगा। किसी भी तरह की समस्या नहीं हुई तब वह अपने निर्धारित समय पर लैंड करेगा। दोस्तों, चंद्रयान 3 के लैंडिंग के लिए अहमदाबाद सेंटर ने एक खास यंत्र बताया है, LHDCA। ये एक कैमरा है। तो LHDCA कैमरा खास तौर से इसी काम के लिए बनाया जाता है कि कैसे विक्रम लैंडर को सुरक्षित चांद की सतह पर उतारा जाए। इसे स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद ने ही बनाया है। इसके साथ कुछ और पेलोड्स लैंडिंग के समय मदद करेंगे, वो है लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे LPDC। इसके अलावा लेजर अल्टीमीटर यानी LASA, लेजर डोप्लर वेलोसिटी मीटर यानी कि LDV और लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा LHVC मिलकर काम करेंगे ताकि लैंडर को सुरक्षित सतह पर उतारा जा सके। दोस्तों, विक्रम लैंडर जिस समय चांद की सतह पर उतरेगा उस समय उसकी गति 2 मीटर प्रति सेकंड के आसपास होगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल गति 0.5 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी। विक्रम लैंडर 12 डिग्री झुकाव वाली ढलान पर भी उतर सकता है। इसकी गति, दिशा और समतल जमीन खोजने के लिए ये सभी यंत्र विक्रम लैंडर की मदद करेंगे। ये सभी यंत्र लैंडिंग से लगभग 500 मीटर पहले एक्टिव हो जाएंगे। इसके बाद विक्रम लैंडर में लगे 4 पेलोड्स अपना काम करना शुरू करेंगे। जो 4 पेलोड हैं उनमें एक का नाम है रंभा, दूसरा का नाम है चास्टे, तीसरा का नाम है इल्सा और चौथे का नाम है एरे। यह चांद की सतह पर सूरज से आने वाले प्लाज्मा किरणों के घनत्व, मात्रा और बदलाव की जांच करेंगे। चास्टे जो है यह चांद की सतह की गर्मी यानी कि तापमान की जांच करेगा। इसके अलावा इल्सा जो है यह लैंडिंग साइट के आसपास भूकंप गतिविधियों की जांच करेगा। और इसके अलावा लेजर रेट्रोफिल्टर एरे यानी कि LRA यह चांद के डायनेमिक्स को समझने का प्रयास करेगा। और यहाँ पर एक और खास बात यह है कि चंद्रयान 3 के लैंडर से संपर्क स्थापित करने के लिए इसरो ने 2 माध्यमों का सहारा लिया है। पहला तो यह है कि चंद्रयान 3 में इस बार ऑर्बिटर नहीं भेजा गया, उसकी जगह प्रोपल्सन मॉड्यूल भेजा गया है, जिसका मकसद सिर्फ चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल को चांद के नजदीक पहुंचाना था। इसके अलावा लैंडर और बेंगलुरु स्थित इंडियन द्वीप स्पेस नेटवर्क IDSN के बीच संपर्क स्थापित करना था। दोस्तों, यहाँ पर मजे की बात यह है कि चंद्रयान 3 चांद की धरती पर उतरने के साथ ही कुछ ऐसे कारनामा करेगा जिसको देखकर प्रत्येक भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। दोस्तों, विक्रम लैंडर जब चांद की धरती पर लैंड करेगा तो उसके लैंड करते ही प्रज्ञान रोवर नाम का एक रोवर जिसके 6 पहिए लगे हुए हैं वह विक्रम लैंडर के रैंप के जरिए बाहर निकलेगा। इसरो के कमांड सेंटर से उसे कमांड मिलते ही वह सतह पर चलना शुरू कर देगा। इस दौरान उसके पहिए चांद की मिट्टी पर भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ
स्तंभ और इसरो के लोगो को छापेंगे। देखिए, यह बहुत आसान काम नहीं है। पृथ्वी से करीब 4 लाख किलोमीटर दूरी पर, जहां पर चीजें कुछ भी आपके कंट्रोल में डायरेक्ट नहीं है, वहां पर इस प्रकार के करतब दिखाना, यह किसी भी स्पेस एजेंसी की मजबूती को दर्शाता है। चांद के जिस दक्षिण ध्रुव पर बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियां सॉफ्ट लैंडिंग के समय अपने घुटने टेक देती हैं, ऐसी स्थिति पर चंद्रयान 3 सुरक्षित सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद वहां पर करतब दिखा रहा है, तो यह प्रत्येक भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर देने वाला है। यहाँ पर लूना 25 क्रैश होने के बाद पूरी दुनिया की नजरें चंद्रयान 3 पर टिकी हैं और पूरी दुनिया को यह भी कहीं न कहीं अंदर से लग रहा है कि इस बार इंडिया जरूर सॉफ्ट लैंडिंग में कामयाब हो जाएगा। और यह जो सॉफ्ट लैंडिंग होगी इसका सीधा प्रसारण टीवी पर किया जाएगा 23 अगस्त को। और इसके अलावा आप स्काई एजुकेट यूट्यूब चैनल पर भी इसकी लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। इसरो ने कहा है कि चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग एक ऐतिहासिक क्षण है, जो न केवल उत्सुकता बढ़ाएगा बल्कि हमारे युवाओं के मन में अन्वेषण की भावना उत्पन्न करेगा। इसरो ने यह भी कहा है कि चंद्रयान 3 के इस आलोक में देश भर के सभी स्कूल और शैक्षणिक संस्थानों को छात्रों और शिक्षकों के बीच इसे सक्रियता से प्रसारित करने के लिए आमंत्रित किया जाता है तथा चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग का परिसरों में, जो भी शैक्षणिक परिसर हैं, उसमें सीधा प्रसारण किया जाएगा। तो अब चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल तो होगा ही, और इसके साथ ही भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ ने 9 अगस्त को विक्रम की लैंडिंग को लेकर एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर सब कुछ फेल हो जाता है तब भी, और सारे सेंसर फेल हो जाते हैं तब भी, विक्रम लैंडर 100% सुरक्षित लैंडिंग करने में सक्षम है। बस उसमें एक एल्गोरिथम जो डाला हुआ है वो सही से काम करता रहे। इसरो कहता है कि हमने यहाँ पर यह भी सुनिश्चित किया है कि इस बार विक्रम के दोनों इंजन अगर नहीं काम करते हैं तब भी वह सुरक्षित लैंडिंग करने में सक्षम हो जाएगा। तो यहाँ पर समझने की कोशिश करिए कि भारत 100% सुरक्षित लैंडिंग का दावा वहां पर उतरने से पहले ही कर चुका है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चंद्रयान 3 से पहले लैंड करने का सपना लेकर चला रूस का लूना 25 अब क्रैश हो चुका है। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन को 14 जुलाई को लॉन्च किया था और इसके करीब 1 महीने बाद रूस ने अपना एक चंद्र मिशन लूना 25 चांद के लिए रवाना किया था, जो कि मात्र 5 दिन में ही चांद की कक्षा तक चला गया था। लेकिन वहां से सॉफ्ट लैंडिंग के प्रयास में वह विफल रहा और चांद की धरती पर क्रैश लैंड कर गया। लेकिन यहाँ पर चंद्रयान 3 अपने झंडे चांद पर गाड़ने के लिए पूर्णतः तैयार है। रविवार को रात 1:50 पर चंद्रयान 3 ने अपना फाइनल डीबूस्टिंग ऑपरेशन पूरा कर लिया है और अब चंद्रयान 3 चांद के मेजिनस यू क्रेटर के पास लैंड करेगा और इसी के साथ भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। चंद्रयान 3 को 23 अगस्त को शाम 6:04 पर 25 किलोमीटर की दूरी से नीचे उतारने की कोशिश की जाएगी और जैसे ही यह चांद की धरती पर उतरेगा, विक्रम लैंडर बाहर निकलेगा और इसरो के कमांड सेंटर से कमांड मिलते ही चांद की सतह पर चलने लगेगा। यहाँ पर यह जानना भी इंटरेस्टिंग होगा कि चंद्रमा पर सबसे पहला मिशन किसने भेजा था। चंद्रमा पर पहला मिशन पायोनियर 0 नाम का था। 17 अगस्त 1958 को अमेरिका ने लॉन्च किया था। यह मिशन असफल रहा था। उसी साल यानी 1958 में ही USSR यानी कि उस समय का रूस और अमेरिका ने 6 और मिशन मून पर लॉन्च किए थे, लेकिन सारे के सारे विफल रहे। इसके बाद 2 जनवरी 1959 को USSR के लूना 1 को आंशिक सफलता मिली, यानी कि अभी जो लूना 25 गया है इसका जो पहला भाग था लूना 1 उसको आंशिक सफलता मिली थी। यह इतिहास का पहला मून फ्लाई बाई मिशन था। इसके बाद जुलाई 1964 में अमेरिका की ओर से लॉन्च किया गया रेंजर 7 चंद्रमा की नजदीक तस्वीर लेने वाला पहला मिशन बना। इसके बाद चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला और चांद की सतह से नीचे उतरकर पहली तस्वीर लेने वाला रूस का ही लूना 9, जिसे जनवरी 1966 में USSR ने लॉन्च किया था। करीब 5 महीने के बाद
मई 1966 में अमेरिका ने सर्वेयर 1 नाम से लूना 9 के समान मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। उसके बाद अमेरिका का सबसे ऐतिहासिक मिशन जुलाई 1969 में अपोलो 11 मिशन रहा। वह ऐतिहासिक अभियान था जिसके माध्यम से मानव ने पहली बार चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। अपोलो 11 मिशन का नेतृत्व नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने किया था। माइकल कॉलिंस और बज एल्ड्रिन भी नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ चांद पर गए थे। खैर चलिए अब वापस आते हैं चंद्रयान 3 की तरफ। इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने वाली हैं और सभी अपनी कुर्सी की पेटी बांधकर चंद्रयान 3 का लाइव वीडियो देखने के लिए तैयार रहिए। उम्मीद करता हूं ये इन्फॉर्मेशन आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे एक और शानदार इन्फॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।